Hello friends, this is Raja from Working with Infinite. Before going to start our class, first of all welcome all of you। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड में इस साल मैथ सिलेबस में क्लास 12 से वेक्टर चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो वेक्टर चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है तो ठीक है, लेकिन आप जब फिजिक्स में वेक्टर से संबंधित कोई चीजें पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ी सी हम बेसिक चीजें हम वेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं। क्योंकि बिना वेक्टर के उसकी जो आप डीप नॉलेज थोड़ी सी रहती है वो जानना बहुत जरूरी है। खास करके जब जैसे आप उसका सम करते हैं, वेक्टर्स का माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई बता रहे हैं। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ दो चीजें रहती हैं आपको, एक रहती है इसमें वेक्टर्स में ऐसे करके ये डॉट प्रोडक्ट है, एक बिंदी बनी रहती है और डॉट प्रोडक्ट, इसको अपन कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए मैथ्स में क्या होता है, आप जब करते हैं जैसे 2 का आप 3 में मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 आता है, और जब आप इंटू भी करो 2 का 3 में इंटू करना है तो भी 6 आता है। तो हम इन बातों पे गौर नहीं करते हैं कि कब आपको क्रॉस लगाना है, डॉट लगाना है, दोनों चीजें सही है। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा उसको समझेंगे, जानेंगे अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को क्या कह रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और चीज कही जाती है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। क्या क्या कहते हैं हम उसको? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? और एक ये जो है ना, इसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर होगा, यहाँ हम देखें, ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और डॉट कर रहे हैं, तो उसको अपन स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम तो याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप कोई कंफ्यूज ना हो। तो आप देखें, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपने एक एचडीएम पोस्ट सुनी होगी, कौन सी पोस्ट सुनी होगी? एचडीएम। तो एच डी एम कोर्स में आप ध्यान रखिए, कभी डी से आप सोचो डॉट और एस से स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, आप जब वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर लिखते हैं, उसके नीचे दोनों डंडी ऐसे और खींच दें तो क्रॉस बन जाता है। हालांकि कोई एक चीज याद रखो, आप डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट को कहेंगे ही कहेंगे। अब हम क्यों कहते हैं इसको? तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो का डॉट प्रोडक्ट करें, तो इसका जो आंसर आता है वो कोई इंटीजर आता है, ऐसा कोई नंबर में आ जाता है इसका आंसर। नंबर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब नंबर में आ जाता है इसलिए कोई स्केलर क्वांटिटी आती है जिसमें मैग्नीट्यूड जो है होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर में आंसर आता है, मतलब जैसे सपोज करिए इसका आंसर 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस टाइप से आंसर आता है। लेकिन एक दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इसका आंसर जो है आई जे के में आता है, पूरा डायरेक्शन सहित आता है। इसका आंसर जो आता है वो कैसा आता है? डायरेक्शन में आता है, वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसका आंसर जो आएगा किस में आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो अभी हम इस बात को समरी करते हैं। अभी हमने कौन कौन सी बात बताई कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर नंबर में आएगा, और जब दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर में आएगा। लेकिन हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी कि हम कभी डॉट प्रोडक्ट करें, कभी क्रॉस प्रोडक्ट करें? तो एक्चुअल में क्या होता है, मैथ्स में तो चल जाती है चीज, फिजिक्स में क्या होता है कि कई चीजों का, दो चीजों का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने सुना होगा वर्क का फार्मूला। तो वर्क का जब आप फार्मूला करते हैं तो ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट।
तो जिसका उद्देश्य आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग ये गलती ना करें कि जैसे वर्क जो है एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका आंसर जो है ये चूंकि स्केलर है तो इन दोनों के बीच हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो गलती से भी आप ये दो वेक्टर के साइन लगाए, इनके बीच में आपको डॉट लगाना है, इसके बीच में आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। कई बच्चे जिनको अभी वेक्टर चैप्टर चूंकि हट गया है, पता चले आपने बोला अरे मल्टीप्लाई मैथ्स में हम बता देते हैं कि इसमें डॉट भी लगा दो, मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टिका दिया ये फार्मूला एफ क्रॉस दी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये चूंकि वर्क का फार्मूला है तो इनके बीच में आपको डॉट का ही निशान लगेगा। तो इसके लिए वर्क का फार्मूला, और कई चीजें वेक्टर में रहती, जैसे आपने अपने टार्क का फार्मूला सुना होगा, जब आप टाउ का साइन जो रहता है ऐसे करके, जो टाउ का साइन है तो आर क्रॉस है, तो इनके बीच में आपको क्रॉस का साइन लगाना है, क्योंकि ये जो फॉर्म में आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ चीजों में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है जिसका आंसर नंबर में आएगा, और कुछ चीजों में आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो ये तो बात रही कि कभी कभी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और कभी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर भी आ जाए, जिसमें डायरेक्शन भी आएगी और जिसमें यहाँ पे स्केलर भी आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो थोड़ा हम समरी कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, याद रखेंगे आप, क्योंकि इनका आंसर नंबर में आएगा, इनका आंसर आई जे के फॉर्म में आएगा। ये बात हो गई। अब बात होती है कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जैसे दो वेक्टर है, हम एग्जाम्पल देके बता दे रहे हैं। एक वेक्टर आपके पास है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे एक वेक्टर है और वो है आई प्लस जे प्लस माइनस के। ये देखिए ऊपर हम कैप पहना रहे हैं इन सबके, ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। इसको भी अभी हम बता देंगे ये आई जे के क्या है, और इनके ऊपर कैप लगा हुआ है एक, नहीं तो पता चले तो मैं समझ ही नहीं आए कि सब में वेक्टर लगा दो। ये कैप है, इनको हर किसी के ऊपर नहीं लगाया जाता, ये यूनिट वेक्टर के ऊपर लगाया जाता, जिनको एक सम्मान मिलता है। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा रहते थे तो वो सिंहासन पे बैठते थे, वो अलग ही उनके जो दरबारी समझ जाते थे यही राजा है। अब इनको कैप पहना दिया, मतलब कुछ ना कुछ इनकी विशेष भूमिका है, ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का हम अलग से क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारा काम है आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाना कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। जैसे ये दो है और यहाँ डॉट लगा दिया अपन ने, 2i माइनस जे प्लस 3k। इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बड़ा आसान रहता है कि अपन को आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आई का अपन ने आई से किया तो इसके आगे कुछ नहीं, यानी एक लिखा हुआ, एक का दो में अपन ने गुणा किया तो 2 बन जा 2, ये 2 आ गया है ना। और उसके बाद जे का जे से कर लिया कि धन एक करण एक में होगा तो -1, और के का के में क्या -3, और ये सब गायब हो जाते हैं आई जे के। अब इसको अपन ने जब सॉल्व किया तो 2 -1 जो है वो क्या हो गया, इसमें अपन देख रहे हैं कि इसका जब अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया -2। कितना आ गया, -2 आंसर आ गया। तो ये तो हो गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात। अब यदि इन दोनों के बीच में, अब आप सोच रहे होंगे आई का आई में मल्टीप्लाई करने पे 1 क्यों आया, और क्योंकि और आई गायब हो गया, और आई का जे में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तो मल्टीप्लाई ऐसे होते थे पूरे आई का इन तीनों में, जे का इन तीनों में, के का। बोलेंगे हमारे मैथ्स वाले टीचर ने तो बताया कि जब इस टाइप से हो कि ए प्लस बी प्लस सी का जब मल्टीप्लाई किया जाए ई प्लस एफ प्लस जी में, तो ए का पहले ई में होता है, ए का फिर एफ में होता है, ए का फिर जी में होता है, फिर बी का ई में होता है, ऐसे लंबाई श्रृंखला चलती रहती है। तो वो बिल्कुल सही है, अभी भी वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन क्या होता है, ये बात आपको जाननी जरूरी है कि इसमें क्या होता है, आई का जब आई में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का यूनिट वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1, और आई का आप किसी और में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0 ना। आई का आई में मल्टीप्लाई करने पे 1 और आई का जे के में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है कि किसी में 1 आ रहा है और किसी में क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो उसके लिए भी हम तरीका अभी बता दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है।
तो आपको ये इसका मेन फार्मूला एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो ए का वेक्टर बी में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। क्या होता है फार्मूला इसका? इसका जो डॉट प्रोडक्ट के पीछे का लॉजिक है वेक्टर ए, तो अब जब आई का आई में आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई का आई में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, इसका यूनिट वेक्टर निकल रहा है। पहले तो आई का आई में मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी वेक्टर है, एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है, इसलिए उनको विशेष तवज्जो के लिए अपन ने कैप लगाई है। इसके ऊपर आई के ऊपर ऐसा नहीं लगाना आपको, आई को हमेशा यूनिट वेक्टर मानते हैं अपन। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं ये भी अभी हम बता देंगे, और लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें, तो आई का आई में जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकला अपना आई का, तो ये यूनिट वेक्टर है। उसके बाद फिर ये देखिए अब फिर से ये आ गया है। अब आई का आई में आपने किया तो उसका यूनिट मैग्नीट्यूड निकल गया, इसका भी मैग्नीट्यूड निकल गया, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है, चूंकि आई का ही आई में मल्टीप्लाई करें तो उनके बीच एंगल जो है 0 होगा, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये चीज भी आपको सीखना पड़ेगा, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में, जैसे ये दो वेक्टर हैं और इनका इसी में मल्टीप्लाई, तो इनके बीच एंगल बनाना है, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और किसी इसका चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। ये वैसा वाला मल्टीप्लाई है ना, तो 1 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये 1 आता है। लेकिन अपन आई का किसी और में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई का आपने जे में मल्टीप्लाई किया, तो जब आप आई का जे में मल्टीप्लाई करेंगे, आई का जे में मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, पहले उसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड और फिर कास। अब ये क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि आई और जे के बीच में आपको पता होगा कितने डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का। वो भी अभी हम बता देते हैं थोड़ी देर में। और तो इसमें जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसलिए आ गया 0। तो ये 0 हो गया, क्योंकि उसी का उसी में मल्टीप्लाई करने पे 1 है और जे का आई का जे में मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो सीधे सीधे ऐसे ऐसे अलग अलग कर लिया जाता है। तो आई जे के क्या हैं ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखिए दो चीजें हम बता रहे हैं। एक देखिए ये जो है ना, ये जो है नॉर्मली वेक्टर है, और एक होता है यूनिट वेक्टर, इसको अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी जो लेंथ है वो 1 है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए आप। तो इसका जो यूनिट वेक्टर कहते हैं, जब भी कैप लग गई मतलब समझ जाओ वो यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदला जा सकता है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदला जा सकता है, यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। मतलब इसकी एक, जैसे होता है ना कोई एग्जाम देना, जैसे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या कुछ बनना है तो आपको पीएससी का एग्जाम या ये एग्जाम देना पड़ेगा, या आपको इंजीनियर बनना है तो जेडब्ल्यू का एग्जाम देना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनने का शौक है। जैसे ये वेक्टर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2i प्लस 3j और प्लस 4k, इस वेक्टर की इच्छा है कि मैं यूनिट वेक्टर बनूं, तो इसकी इच्छाओं को अपन मतलब दबा नहीं सकते, ये भी यूनिट वेक्टर बन सकता है। इसने भी ख्वाब देखा है कि मैं एक दिन यूनिट वेक्टर बन के बताऊं, तो बन सकता है ये। तो यूनिट वेक्टर बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को अपन क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो दे देते हैं अपन, इसका शौक पूरा कर देते हैं उसको। 2i3j प्लस 4k, इसको डिवाइड कर दिया अपन ने इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो 2i प्लस 3j प्लस 4k अपान, इस तीनों को सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 ये √29 आ गया। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आगे,
तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 2/√29 i प्लस 3/√29 j और प्लस 4/√29 k। तो ये देखिए ये जो बन गया है ना, ये जो बना है वो बन गया है यूनिट वेक्टर। अब इसको टोपी पहना दी जाएगी, इसका नामकरण संस्कार हो गया है। ये देखिए ये राजा बन चुका है। अब ये जो वेक्टर था एक जमाने में सीधा साधा, अब जो है ये किंग बन चुका है। i 3/√29 j और 4/√29। देखिए एक जमाने में कैसा दरिद्र अवस्था में था। ये देखिए यहाँ पे ये येलो कलर से इसको देख देते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर था और अब ये किंग बन गया है। ये देखिए बन गया। अब इसको अब आप कैसे पहचानोगे ये यूनिट वेक्टर बन गया? आपको क्या पहचान है, मतलब इसमें क्या स्पेशल दिख रहा है? तो देखिए इसका अपन मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल के देख रहे हैं तो चेक हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, हमारे बोलने से थोड़ी ना होता है कि ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो इसको स्क्वायर करा तो √29 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3/√29 का स्क्वायर कर दिया और फिर 4/√29 का स्क्वायर कर दिया। तो इसको जब स्क्वायर किया तो कितना जाएगा, 4/29 प्लस 9/29 प्लस 16/29। इसका एलसीएम निकाला अपन ने 29। इन तीनों को प्लस कर दिया, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 29/29। लो देखो 1 आ गया। किसी भी यूनिट वेक्टर की पहचान रहती है, जैसे टेस्ट होता है ना हर चीज का कि ये इसको मलेरिया है कि नहीं, तो मलेरिया का ब्लड टेस्ट हो गया। तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर का एक टेस्ट होता है कि कैसे पहचानोगे यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो। मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया, इसलिए इस वेक्टर को अपन ने क्या कह दिया, यूनिट वेक्टर कह दिया। अब हम थोड़ा सा समरी कर देते हैं और ये बता देते हैं आई जे के क्या है, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये देखिए आई जे के यदि आपको समझना है तो क्या होता है कि ये 3D जो रहता है, अभी तक आपने 9th क्लास में तो ये था कि आपने केवल 2 एक्सेस देखी थी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये जो है जैसे ये था ना अभी तक, ये एक्स है, ये मान के चलिए ये जैसे एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो इसमें क्या होता है कि एक और 3D की बात चल रही है, तो इसमें एक जेड एक्सेस भी होती है, जैसे ये आगे की तरफ हो गई। इसका भी एक रूल रहता है कि जेड को अपने को आगे तरफ ही लेना है, एक एक्स वाई और जेड। इसका अपन राइट हैंड रूल भी देखेंगे कि ऐसा नहीं रहता इसको पीछे साइड बना लें, इसमें एक्स यहाँ वाई यहाँ, तो जेड को आपको आगे की तरफ लेना है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल रहता है, उसको हम बहुत अच्छे से बता देंगे, बहुत आसान है। थंब जो जाता है वो हमेशा जेड एक्सेस की डायरेक्शन बताएगा। तो अपना जो अंगूठा है आपके राइट हैंड, भगवान ने जो हमको राइट हैंड दिया हुआ है वो उसमें बहुत कुछ छिपी हुई है, इस चीज का आपने उसका उपयोग नहीं किया होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 12th क्लास से इस साल ये वेक्टर चैप्टर हट गया है, अदरवाइज आपको इसका राइट हैंड रूल मैथ्स में यूज करना आ जाता। और मैथ्स में आपने, क्योंकि साइंस में तो बहुत यूज करते रहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और ये रूल। तो राइट हैंड रूल ऐसा है कि जिससे हम दुनिया के कोई फिर रूल की जरूरत ही नहीं है, इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा अंगूठा है हमेशा हमारे को वाई जेड एक्सेस की डायरेक्शन बता देता है। 2 डायरेक्शन यदि आपको पता है तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम आई जे के बता रहे हैं। तो इस एक्सेस में, एक्स एक्सेस में जो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है तो उसको आई वेक्टर का है और उसको यूनिट वेक्टर कह रहे हैं क्योंकि ये 1 है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है उसको जे बोला है, उसको यूनिट वेक्टर है। यहाँ से यहाँ तक का जे, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, वो के है। तो आई जे के आप देखते हैं ना, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है और ये एक्सेस में है। आई जे के ये बहुत यूज है, ये पोजीशन वेक्टर है, यानी किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं। अभी 9th क्लास में आप देखते थे 2 3 कहाँ है तो आप ढूंढ के बता देते थे, ये एक्स का 2 वाई का 3 ये इधर आ गया। आप 3D की पोजीशन बताने के लिए इसकी पोजीशन की जरूरत पड़ी कि आप हवा में कैसे बताओगे, कहाँ पे प्लेन पेपर में तो आप पोजीशन बता देते हो, नक्शे में कोई चीज बता देते हो, लेकिन 3D में कोई चीज की पोजीशन बताना हो तो उसका तरीका होता है आई जे के से, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं। तो आई जे के, तो ये यूनिट वेक्टर हैं और ये 1 सेंटीमीटर के हैं। तो अभी देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले तो ये सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग चीजें हैं। डॉट प्रोडक्ट का आंसर नंबर में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर में आएगा, मतलब उसमें आईजे के लगे रहेंगे।
फिजिक्स में कई जगह डॉट प्रोडक्ट रहता है, कई जगह क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। बाय मिस्टेक प्रिंट पेपर में कई बार आप लोग परीक्षा अध्ययन से करेंगे या प्रश्न बैंक आ रहे हैं, उसमें बहुत मिस्टेक छपी रहती, पता चले उनके पास डॉट का सिंबल नहीं है तो उन्होंने क्रॉस टिका दिया, लेकिन कॉपी चेक करते वक्त वो तुम्हारा गलत हो सकता है। तो उसको आप चेक कर लें, बुक से चेक कर लें, जो आंसर आप लिख रहे हैं उसको चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें क्रॉस लगा था। आपको यूनिट पता होना चाहिए कि डॉट का आंसर स्केलर में आएगा। जब भी नंबर में आंसर आ रहा है मतलब डॉट लगा होना चाहिए, और वेक्टर में आंसर आया मतलब क्रॉस लगा होना चाहिए। और वर्क का, जैसे वर्क की यूनिट, वर्क को स्केलर माना गया इसलिए डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टाउ को जैसे आपने देखा था आर इन क्रॉस एफ होता है, कई चीजें हैं जो वेक्टर की रहती है तो उसमें क्रॉस लगा रहेगा। कैसे करा जाता है मल्टीप्लाई? आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल आंसर आ गया -2। स्केलर में आया इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखिए स्केलर में आया इसका आंसर। और आई का आई में मल्टीप्लाई 1 क्यों हुआ, आई का जे में मल्टीप्लाई 0 क्यों होगा? तो इसका एक्चुअल में ये फार्मूला होता है, ए डॉट बी का होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास थीटा। जब आप इसमें आई और जे का चूंकि उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई का आई में, तो उन दोनों के बीच एंगल तो 0 बन रहा होगा, काश 0 की वैल्यू 1 होता है। ये चूंकि यूनिट वेक्टर है, इनके ऊपर कैप लगी हुई है, इसलिए इनके यूनिट वेक्टर 1 और 1 है, तो ये 1 आया। आई का जे में मल्टीप्लाई जो है, आपने देखा अभी आई और जे के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। यहाँ आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री में कहा 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। तो और दूसरी बात है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर में यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। मतलब यूनिट वेक्टर एक बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब वेक्टर के मामले। एक साधारण वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर का सपना रहता है मैं यूनिट वेक्टर बन के बताऊं, और वो उसमें उतनी क्षमता भी होती है। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका ये सपना पूरा हो जाएगा। उसको भी अपन टोपी पहना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी शौक था तो हमने उसका पूरा करवा दिया, इस वेक्टर का। नहीं होता तो नहीं करवा पाते, तो लेकिन कर सकते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि नाम मात्र की मेहनत है कि उसको, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। फिर हमने आई जे के को देखा। आपको कैसी वीडियो लगी इसका कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के कितने तरीके रहते हैं, आई जे के का कैसे अपन पहचानते हैं, जे वाली डायरेक्शन कहाँ रहेगी, 4 8 ऑक्टेंट होते हैं तो चारों में अपन ये डायरेक्शन पहचान सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।